बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल किस तरह इंसर्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पिक्चर्स, क्लिप आर्ट और शेप्स को इंसर्ट करना सीखेंगे। आप पिक्चर पे अगर क्लिक करें तो ये मेरे पास दो पिक्चर्स हैं, एक आदम के वालिद मोहतरम की और एक उनकी वाइफ की है। तो मैं आदम के वालिद की पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो ये पिक्चर यहाँ पे आ गई। ये कायद आज़म के भाई और उनकी वाइफ की पिक्चर है जो कि यहाँ पे है, और इसके साथ ही मैं एक और पिक्चर कायद आज़म की वाइफ की यहाँ पे ले आता हूँ। अब ये तीन पिक्चर्स मेरे पास हैं। मैं इनमें से कुछ टेक्स्ट कॉपी करता हूँ। ये मेरे पास एक पहले फाइल बनी हुई है, मैं उसकी ओपन करता हूँ। और अगर आप इस तरह देखें तो मैं पिक्चर्स को इस तरह लगाना चाह रहा हूँ इसके अंदर। तो मैं इन पिक्चर्स को पहले डिलीट कर देता हूँ सारियों को, ताकि मैं वो दूसरी पिक्चर को इंसर्ट कर सकूँ। तो ये देखें, ये पिक्चर सारे यहाँ से गायब हो गई। अब मैं यहाँ पे पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ कायद आज़म के वालिद मोहतरम की। तो यहाँ पे मैं गया, इंसर्ट में पिक्चर पे क्लिक किया, ये पिक्चर मैं यहाँ पे ले आया। अब आप गौर करें, इस पिक्चर के इर्द गिर्द का जो टेक्स्ट है वो गायब हो गया यहाँ से। तो इसका हल ये है कि मैं यहाँ से पोजीशन में जाता हूँ, इस पिक्चर को साइड देता हूँ तो ये ऊपर आ गई, मगर मुझे ऊपर यहाँ पे चाहिए नहीं ये पिक्चर मैं नीचे लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कायद की पिक्चर लगानी है। तो मैं इसको यहाँ से रैप में जाता हूँ और इसको कहता हूँ थ्रू से मैं इस पिक्चर को किसी जगह पे भी यहाँ पे फिट कर सकता हूँ। तो अब देखेंगे ये पिक्चर यहाँ पे फिट हो गई है, ठीक है। अब इस जगह पे मैं कायद आज़म की वाइफ की पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं दोबारा इंसर्ट में गया, पिक्चर में गया, ये पिक्चर मैंने यहाँ पे लिया, उसी तरीके से इसको रैप किया, थ्रू किया, तो ये पिक्चर यहाँ पे आ गई। अब आप इन पिक्चर्स को अगर फ्रेम लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये फ्रेम्स हैं अवेलेबल, आप इनमें से कोई फ्रेम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेम आपको मिल जाएंगे। आप इनको पिक्चर को बॉर्डर भी लगा सकते हैं। मसलन मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से पिक्चर का बॉर्डर ये कर देता हूँ। पिक्चर को इफेक्ट भी आप यहाँ से लगा सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के आप चीज़ों को कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इनको खुद से चेक करें ताकि आपको इसका खुद समझ आए। तो ये था हमारा पिक्चर का। अब आगे इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से क्लिप आर्ट देखते हैं। ये क्लिप आर्ट बेसिकली कार्टून करैक्टर्स टाइप की चीज़ें होती हैं, आइकन्स टाइप के होते हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर स्टार प्रेस करके स्टार, तो ये मेरे पास सारी पिक्चर्स खुल गई हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ से पिक्चर्स तो काफ़ी सारी, मैं यहाँ से इसके अंदर ये बॉर्डर लगाना जरा, मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। अब फिर देखें वही चीज़ आ गई, मैं यहाँ पर रैप में गया, थ्रू किया, तो ये आ गया, मैं इसको नीचे यहाँ तक ले आया।
अब आप देखें मुझे थ्रू का फ़ायदा ये हुआ कि जो टोटली मैंने अपनी मर्ज़ी से जिस तरह जहाँ इसको सेट कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास है शेप्स में मैं यहाँ पे पाकिस्तान का परचम बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले ये रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट करके मैं इसको शेप फिल में ग्रीन कलर देता हूँ, ये ज़रा बेहतर लग रहा है मुझे। टेक्सचर में जाता हूँ तो अब यहाँ पे मैं फिर दोबारा इंसर्ट में गया, फिर शेप में गया, यहाँ से एक और शेप सेलेक्ट की, इसको यहाँ पे लगाया, इसकी शेप फिल मैंने वाइट कर दी। उसके बाद मैं फिर इंसर्ट में गया, शेप में गया, यहाँ पे ये देखें ये पिक्चर है, इसको आपने जिस तरह पिछली दफ़ा किया है हमने इसी तरह इसको वाइट कर दिया, मगर मुझे ये चांद ज़रा पसंद नहीं, मैं इसको ज़रा सा बारीक करना चाह रहा हूँ, तो ये बारीक हो गया। अगर आप इसको लेंथ ही करना चाह रहे हैं तो ये लेंथ भी यहाँ से आ जाएगी। आप चांद को यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, ये ऊपर से हैंडल से पकड़ के, और सेम इस तरह इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे हम लोग, और यहाँ से ये स्टार है हमारे पास, इसको भी हमने इधर से शेप फिल वाइट। तो ये लें जी, हमारा पाकिस्तान का परचम तैयार हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तब तक आप प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई मसला है आप मेरे से रब्ता